स्टेट बोल रहा हूँ, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट कुमटा तालुक से। मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, अभी जो हमारा जो हम बांग्ला में जो हिंदू लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है, सभी खून खराबा सभी हो रहा है ना, इसके बारे में आपको थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। जो हमारा देश में जो हम कंपैरिजन किया तो जो चाइना में जो पाकिस्तान लोगों को यूज़ करके जो वो डेवलपमेंट कंट्री डेवलपमेंट हुआ, बाद में जो चाइना में कम से कम 20 करोड़ वो मुस्लिम लोग हैं उधर, बाद में जो पाकिस्तान को यूज़ करके वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हुआ है। इसीलिए हमको हमको जो चीना हमको बांग्लादेश को लोगों को यूज़ करके वो स्ट्रांग होना चाहिए गवर्नमेंट को। बाद में जो इधर सभी बिजनेसमैन सभी स्ट्रांग हो रहा है, बाद में वो बाहर भाग जाते हैं, उधर सेटल होते हैं, इधर का पैसा उधर जाता है। बाद में जो बांग्ला को जो गरीब लोगों के घर में अमीर लोग काम में नहीं आते, इसीलिए जो अमीर की लोगों के घर में गरीब लोग काम जाते हैं। इसीलिए हमारा जो बांग्ला को हम कंपैरिजन करें तो हमारा जो देश है ना गरीब नहीं है, वो रिच होने के नाते जो उस देश का वो पब्लिक से भी इधर काम करने का जो सभी आप देख सकते हैं। जो दुबई, हम सभी दुबई में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, क्योंकि उधर का डॉलर सभी इधर लाया तो हमारा पैसा भी बढ़ता है। बाद में इसी कारण से वो हमारा देश में आता है। नेपाल से भी उसको वो उधर इधर का 1 रुपये लेके गया तो उधर 1.5 रुपये होता है। बाद में जो गरीब कंट्री से भी इधर काम करने के लिए आते हैं। इसीलिए आपको गवर्नमेंट को चिंतन करना चाहिए। बाद में जो सभी गवर्नमेंट को जो 28 का स्टेट है ना हमारा देश में, जो 20 का स्टेट को सीएम को भी चिंतन करना चाहिए। इस कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर को भी चिंतन करना चाहिए। जो गरीब देशों को लोगों को यूज़ करके हमारा जो कंट्री स्ट्रांग होना चाहिए, फाइनेंशियली स्ट्रांग हुआ तो हम भी स्ट्रांग होते हैं। इसीलिए जो बाद में जो हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हुआ तो हमारा देश में जो विश्व में हमको जब भी वैल्यू मिलता है। बाद में जो सभी हिंदू लोग जो विश्व में लिविंग करते हैं ना, वो प्रोटेक्ट होते हैं। बाद में जो हम फाइनेंशियली जो इधर का जो हमारा रुपीस का दाम बढ़ा तो हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं। इसीलिए बांग्ला लोगों को और गरीब कंट्री कितना है ना, उसको हमारा काम देख के इधर काम देख के गवर्नमेंट काम देख के वो कंट्री स्ट्रांग करना चाहिए। बाद में जो ये फ्री सभी योजना सभी है ना सभी स्टेट में जो कंप्लीट बंद करना चाहिए। हमारा देश फर्स्ट हमारा नेशन हमारा देश है, बाद में जो हमारा धर्म, जो हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो आप देख सकते हैं जो चाइना बौद्ध कंट्री चाइना स्ट्रांग है, बाद में जो इंग्लिश कंट्री भी बहुत है, बाद में मुस्लिम कंट्री बहुत है। हमारा हिंदू लोगों का एक ही कंट्री है हिंदुस्तान। इसीलिए हम देश को स्ट्रांग किया तो फाइनेंशियली स्ट्रांग हुआ तो हमारा कंट्री का लोगों को देख के सभी विश्व में सभी डरते हैं। बाद में जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हुआ तो हमारा देश हिंदू कंट्री बना सकते हैं। हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हुआ तो हमको देखिए बाद में बांग्लादेश लोगों को सबक सिखाने के लिए होता नहीं, पाकिस्तान को भी बड़ा युद्ध करने के लिए भी होता नहीं। इसीलिए हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। इसीलिए आपको 90 के पार कर चुके हैं अभी डॉलर को जो रुपीस को कंपैरिजन किया तो जो पहले 20 रुपीस था दुबई का, अभी 24 हुआ है। इसीलिए हमारा देश को प्रति हर एक सिटीजन को इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। जो हमारा रूपी स्ट्रांग हुआ तो हम स्ट्रांग होते हैं। इस सभी जगह में डेवलपमेंट के बारे में चिंतन करना चाहिए। सभी जगह में जो रोड अच्छी रोड व्यवस्था है, बाद में जो ट्रेजेडी कम होता है, बाद में सभी जगह में सीसी कैमरा लगाना चाहिए। जो देश ग्रोथ हुआ तो हम भी ग्रोथ होते हैं, सभी पब्लिक ग्रोथ होते हैं। हमारा जो एक ही घर हमारा ग्रोथ हुआ तो जो डेवलपमेंट हुआ तो देश बॉर्डर में कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं हो तो हम सभी लूट कर जाते हैं। पहले देख सकते हैं आप मोहम्मद गजनी सभी लोगों ने वैसे ही लूट किया। तो हम सेल्फिश होने पर आपको महंगा पड़ेगा आगे दिन। इसीलिए आपको प्रति हर एक सिटीजन को हम सुबह से रात तक हम टैक्स भरते हैं। टैक्स अब हमारा टैक्स कहाँ जा रहा है इसके बारे में हर एक सिटीजन को चिंतन करना चाहिए। हमारा मूल्य जो रुपीस का मोल है ना दम बढ़ाने के लिए हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो स्टेट गवर्नमेंट हो जो आपको कर्ज में है ना, कर्ज को निकाल के हम जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। हमारा रुपीस का दाम बढ़ा तो हम भी वर्ल्ड में जो ज़्यादातर हमको रिस्पेक्ट मिलता है। इसीलिए जो हमको देखिए जो पाकिस्तान बेगर कंट्री और बांग्ला बेगर कंट्री को सबक सिखाने को नहीं हो रहा है। हम सभी मोदी को अवॉइड नहीं करते। जो आपका सिस्टम है ना जो ख़राब है, इसीलिए आपको स्ट्रांग करना चाहिए। इसके बारे में आपको थोड़ा सलाह देना चाहता हूँ। इसीलिए आपको चिंतन करना चाहिए, हर एक सिटीजन को चिंतन करना चाहिए। हमारा देश है, हमको पहला देश प्रमुख है, बाद में जो हमारा धर्म के बारे में हमको राष्ट्र में जो हम हिंदू कंट्री बनाना चाहिए। हमारा वर्ल्ड में एक ही कंट्री है हिंदू लोगों का, और बाहर लोगों को वो इधर स्ट्रांग हुआ तो बाहर लोगों को भी प्रोटेक्ट मिलता है। इसीलिए आपको हर एक सिटीजन को इसके बारे में चिंतन करके जो हमारा जो देश को स्ट्रांग करना चाहिए। बाद में फाइनेंशियली स्ट्रांग हुआ तो हर एक लोगों को सिटीजन को इसके बारे में चिंतन
चिंतन करना, जो विरोध पक्ष पार्टी है ना, विरोध पार्टी भी आपको चिंतन करना चाहिए। जो बीजेपी वाले बोलते हैं वो उस साल में कांग्रेस सरकार ने क्या किया 60 साल में, जो कांग्रेस सरकार फेल हुआ तो आपको दिया था ये इसका अधिकार, आप भी वैसे ही पीछे जाए तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। वो वैसे किया, वे वैसे किया था, और साल में वो साल में, वैसा नहीं। अभी को मोमेंट कैसा है देख के हमारा फाइनेंशियली स्ट्रांग हुआ तो हम देश में भी स्ट्रांग, हम वर्ल्ड में भी हमारा रिस्पेक्ट बढ़ सकता है। बाद में जो हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए हमारा देश, हमारा चिंतन इतना ही चाहिए। बाद में जो जो सभी कोमत सभी जो धर्म रिलीजियन लोगों को झगड़ा लगा के वो तो कुछ भी फायदा नहीं, लास्ट बाद में जो ट्रेजिडी में अंतिम होता है। इसीलिए आपको हमारा देश का फाइनेंशियली हर एक सिटीजन को इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। बाद में जो हमारा रुपीस कैसे बढ़ाए, रुपीस का दाम वर्ल्ड में, अब इसके बारे में हर एक सिटीजन को इसके बारे में चिंतन करके हमारा देश को आगे बढ़ाने में हर एक यूथ का जो हमको बल चाहिए, हमको उसका पावर चाहिए यूथ इसके बारे में, और हर एक वोटर्स, हर एक सिटीजन इसके बारे में, छोटे छोटे बच्चे भी इसके बारे में चिंतन करके, जो विरोध पार्टी में तो सभी पार्टी, हम पार्टी के बारे में बोलते नहीं, कौन सा पार्टी भी हुआ तो हर एक 100 करोड़ लोग हैं ना, वो 100 करोड़ पार्टी 100 करोड़ हिंदू लोग हैं ना, इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। बाद में अदर कास्ट का 40 करोड़ है, 41 करोड़, जो इसके बारे में चिंतन करके, जो इसके बारे में जो हमारा देश को सभी सेक्युलर होके हमारा देश को आगे बढ़ाना चाहिए। बड़ी बड़ी कंट्री में सेक्युलर होके ही आगे बढ़ चुका है अभी, जो एक ही रिलीजन का कंट्री अभी किसी कंट्री भी बड़ा नहीं है। इसीलिए आपको सेक्युलर होके बढ़ना चाहिए। हमारा देश जो चाइना है ना, वेस्ट की तरफ से जो सभी रिलीजन लोगों को इधर लिविंग करना चाहिए। बाद में तो हमारा हिंदू कंट्री होना चाहिए। जो चाइना कैसे है ना, उसके हिसाब से हम डेवलपमेंट हुआ तो उधर बौद्ध कंट्री भी है। बाद में सभी रिलीजन लोगों को उधर प्रोटेक्ट मिल रहा है। इसीलिए आपको काम से भी जो फाइनेंशियली सभी रहते हैं ना, गवर्नमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। इसे बिजनेसमैन स्ट्रांग हुआ तो बाहर जाके वो लिविंग करके आराम रहते हैं, हमारे देश को कुछ भी फायदा नहीं। इसीलिए इधर शिक्षा सीख के जो बड़ी बड़ी कंट्री में काम किया तो हमारा देश का भी नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमारा रुपीस दाम बढ़ा तो हम भी स्ट्रांग होते हैं।